हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि D+B टीसीटी के ड्राइंग टीचर का जो ई रोजर वाला रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट था अभी हाल फिलहाल में चर्चा चल रही थी और मैंने भी आपको बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वो विद इन 1 वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब 1 वीक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो फाइनल रिजल्ट है इसका फाइनल वो अभी तक नहीं आया है। इसके पीछे वजह क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वजह ये है कि एक केस किया गया है और केस क्या है, इस पूरे केस को थोड़ा डिटेल में विस्तार से जानेंगे। केस किस वजह से हुआ है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इसका फाइनल रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल तरीके से हमें जानकारी मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उसी केस से जुड़ा हुआ मामला है या उसी केस से जुड़े हुए नोटिफिकेशन है। ये केस किया गया है पूजा खत्री, एक महिला है जिनके द्वारा ये केस किया गया है। ये हालांकि जो ऑर्डर सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2-3 ऑर्डर है। ये सामने जो है ये 29 अप्रैल 2026 का ऑर्डर है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये एक और ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा आपको, जो 19/5/2026 का ऑर्डर है। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या लिखा हो थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इन ऑर्डर्स को देख लीजिए। और लास्ट में जो अभी हाल फिलहाल में जो ये ऑर्डर आया है 25 मई 2026 का ये ऑर्डर है, इसमें सारी चीजें जो है वो आपको बताई जाएंगी। ये मामला है क्या, ये जो पूजा खत्री नाम की जो महिला है, ये इनके द्वारा केस क्या है टीसीटी ड्राइंग टीचर के पोस्ट कोड को लेकर के। वजह क्या है, केस क्यों किया गया है, इसको हम जानेंगे। 1 सेकंड रुकिए बस। मामला है क्या, देखिए ये जो पूजा खत्री है ये ओवर एजेड कैंडिडेट है, ओवर एज कैंडिडेट है। मतलब इन्होंने जो परीक्षा दी थी टीसीटी ड्राइंग टीचर की, इन्होंने वो पास तो कर ली है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो इस चीज को कह करके होल्ड कर दिया गया था कि ये मतलब ये ओवर एज है। ओवर एज की वजह से इनके जो रिजल्ट है वो नहीं दिया गया, वो होल्ड पर रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसी चीज को लेकर के कोर्ट में अपील दायर कर दी है, और कोर्ट में अपील दायर कर दी है ये कह करके कि इन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लास्ट वाला मैंने ऑर्डर आपको दिखाया था, ये 25 मई 2026 की ऑर्डर शीट है। ठीक है ना, जिसमें कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा खोलकर रिजल्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। अच्छा, ये जो पहले और दूसरे जो नोटिफिकेशन देखे थे आपने, या पहले जो दूसरे जो 2 शुरुआत के जो ऑर्डर थे, ये इस चीज को लेकर के थे कि कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट के जो वकील थे, यानी कि जेएनसीटीडी की तरफ से जो वकील हैं, उनसे इस लड़की का या इस कैंडिडेट का लिफाफे में बंद करके इन्होंने रिजल्ट मांगा था। ये 2 बार मतलब 2 बार प्रोसेस की थी। रिजल्ट को इन्होंने दे दिया है इसके, और तो जो उसी से संबंधित है जो रिजल्ट की प्रोसेस को मांगा गया था, मतलब रिजल्ट मांगा गया था लिफाफे में बंद करके। इस ऑर्डर से साफ पता चलता है कि जो लास्ट वाला ऑर्डर था कि ये पूरा विवाद किस चीज को लेकर के ये केस क्यों किया गया है। ये केस जो है वो एज रिलैक्सेशन पाने के लिए किया गया है। किसके द्वारा, पूजा खत्री जी के द्वारा। पूजा खत्री ने परीक्षा दी थी, लेकिन विभाग ने उन्हें ओवर एज यानी कि उम्र अधिक होना मानकर बाहर कर दिया था तथा उनका रिजल्ट रोक दिया गया था।
उनका तर्क है, पूजा खत्री का तर्क है कि उन्हें नियमों के तहत उम्र में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो परीक्षा पास कर ली है। इन्होंने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेकर के आई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने केस कर दिया है। सील बंद रिजल्ट में जो देखने को मिला, कोर्ट के आदेश पर जो विभाग ने कोर्ट ने आदेश दिया था, जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑर्डर दिखाए थे उन्हीं के बेस पर जो डिपार्टमेंट ने 4 उम्मीदवारों का रिजल्ट पेश किया है। कोर्ट ने देखा कि पूजा खत्री जो है इन्होंने 114.72 नंबर 200 में से हासिल किए हैं, जो कि पास होने के लिए कट ऑफ से अधिक है। लेकिन विभाग ने उनके रिमार्क्स में लिखा है ओवर एज अबव कट ऑफ मार्क्स, यानी नंबर तो कट ऑफ से ऊपर है लेकिन उनकी उम्र जो है वो ज्यादा है। इसकी वजह से इनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। एक अन्य उम्मीदवार के नंबर कट ऑफ से कम है, और जो बाकी 2 परीक्षा में वो एब्सेंट रही थी। जो चार कैंडिडेट्स के डिपार्टमेंट ने रिजल्ट पेश किए थे, उनमें से एक पूजा खत्री का था और 3 अन्य थे। एक जो उम्मीदवार था उसके जो नंबर थे वो कट ऑफ से कम थे, लेकिन जो अन्य 2 उम्मीदवार थी उनकी वो एब्सेंट रही थी उस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो टोटल जो 4 रिजल्ट पेश किए थे विभाग के द्वारा, ये उसकी जानकारी है। अब कोर्ट का क्या रुख रहेगा, आगे क्या होगा, इसके लिए जो है कोर्ट ने कहा है कि पूरा जो मामला है वो सिर्फ इस बात पर टिका है कि क्या जो आवेदक पूजा खत्री है उनको अधिकतम उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन जो होगा वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नंबरों के मामले में तो वो पास है, आप सभी को पता है। अब इस चीज के जो फाइनल डेट डिसाइड कर दी गई है, वो डिसाइड कर दी गई है आपकी 5 अगस्त 2026 की तारीख तय की गई है। ठीक है, अगला जो कदम होगा, इस बीच पूजा खत्री के वकील विभाग के जवाब के खिलाफ अपना अंतिम पक्ष कोर्ट में दाखिल करेंगे। मतलब जो आपकी आगे आने वाली जो सुनवाई होगी 5 अगस्त 2026 को, जो पूजा खत्री के जो वकील हैं वो डिपार्टमेंट के जवाब के खिलाफ अपना जो अंतिम पक्ष है वो जारी करेंगे, कोर्ट में दाखिल करेंगे 5 अगस्त 2026 को। इस तरीके हम मान सकते हैं कि इसकी फाइनल हियरिंग है उस दिन। ठीक है, उसके बाद ही कंसीडर किया जाएगा कि इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात रही रिजल्ट की, तो ये सारा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे की वजह से कहीं से भी रिजल्ट को रोक लेना अच्छा नहीं है, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही है। पता नहीं कोई भी किसी भी तरीके से केस कर देता है, और फाइनली जो बाकी के बच्चे होते हैं उससे वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं अब क्या होगा आगे, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है तो आपको वो अपडेट दे दी जाएगी। हालांकि टीसीटी के रिजल्ट्स, ये जो ड्राइंग वाला रिजल्ट है, मुझे नहीं लगता कि शायद ये रोके, बट हो सकता है आपको आगे की फाइनल हियरिंग तक ये वेट करना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जैसे भी कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जो D++ टीसीटी ड्राइंग का जो रिजल्ट वो तो जारी किया जा चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और जबकि चर्चा ये चल रही थी कि 1 वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर जो रिजल्ट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारा मामला था जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।